नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। हमारे पीछे देख रहे होंगे आप भोलेनाथ की एक तस्वीर है और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय अनिल यादव हैं। इनको लोग जैनिल भी कहते हैं। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष है। हमारे कैमरे के अगर नज़र से देखें तो कैमरे की नज़र से बाएं, हमारे भी बाएं और हमारे दाहिने तरफ हैं राजविजय, युवा समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दोनों से बातचीत करेंगे खास मुद्दे पर, क्या है, किस प्रकार से वर्तमान राजनीति है और युवाओं को जहां सारी पार्टियां आगे करने पे तुली हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, वहीं युवाओं का कैसा रहेगा नेतृत्व और युवाओं की क्या है स्थिति, इसके बाद में हम बात करेंगे। पहले रुक करते हैं जैनिल का। जैनिल, बहुत स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज़ में। किस तरह से देखते हैं आप वर्तमान में जो आपकी पार्टी की सरकार है प्रदेश में, देश में, तो किस तरह से देखते हैं भाजपा युवाओं के लिए क्या कर रही है? सबसे पहले मैं सबसे तेज न्यूज़ की तरफ से सभी श्रोताओं को, दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका भी हृदय आभार व्यक्त करता हूँ। इस विषय पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो आपने हमसे सवाल किया है, वर्तमान समय में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी युवा नेतृत्व को लेकर के काफ़ी सजग है, सहज है। और हमारे शीर्ष नेतृत्व में जितने भी आप कैबिनेट में, केंद्र सरकार में देखेंगे अगर, तो हमारे खेल मंत्रालय कैबिनेट मिनिस्टर माननीय राज्यवर्धन राठौर जी, युवा नेतृत्व में बहुत से ऐसे युवा नेता हैं। हमारे सुभाष यदुवंशी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, युवा नेतृत्व हैं। आगे चल करके शीर्ष नेतृत्व युवाओं के लिए बहुत कुछ करने के लिए, मौका देने के लिए, अवसर देने के लिए। मैं भी विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा था। पार्टी ने अभी हमें अवसर दिया है जिला अध्यक्ष के रूप में काम करने का। तो ये तो रही पार्टी की बात, लेकिन धरातल पर युवाओं के लिए क्या कर रही है बीजेपी, इसके बारे में कुछ बताएं। युवाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने, अभी रोजगार की बात करेंगे तो पिछले 4-4.5 वर्षों में सरकार ने युवाओं के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं। भी मुद्रा लोन के माध्यम से हमने करीब देश में 10.5 करोड़ का आंकड़ा जो हमारे पास में है कि उन्हें छोटे कम से कम 2.5 लाख से लेकर के 12 लाख 14 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। स्वरोजगार के लिए हमारी सरकार तत्पर है। स्वरोजगार के माध्यम से हम खुद भी रोजगार कर सकें और उसके माध्यम से 4 नए लोगों को भी रोजगार दे सकें। तो युवाओं के लिए सरकार हमारा एक लेकर के आई है जो है स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो रही भाजपा की बात। देखते हैं समाजवादी पार्टी के राजविजय क्या कहते हैं। राजविजय, बहुत स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज़ में। और जैसा कि आपने जैनिल की बात सुनी, किस तरह से आप देखते हैं ये? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को और सबसे तेज न्यूज़ आपको, और धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हम जैसे नौजवानों को आपने इतना सुनहरा मौका दिया और हम आपके सामने एक बाइट दे रहे हैं। और कहना ये चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नौजवानों के साथ रहती है, नौजवानों के लिए कार्य करती है। मैं बताना चाहूँगा, अभी जैनिल भाई ने कहा कि तमाम रोजगार दिए और तमाम अपने लोगों का इन्होंने गिनाया कि ये लोग हमारे पार्टी के हैं और इनको नौजवानों को बढ़ावा दिया गया। लेकिन जब भाजपा ने जब जिन मुद्दों पे ये 2014 में लोकसभा का चुनाव जीते थे, जो नौजवानों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो और तमाम जैसे किसी का भी मुद्दा हो, इस सब मुद्दे पर फैला। मैं कहना ये चाहूँगा कि ये जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, ये तो नहीं मिला। और तमाम ऐसे मुद्दे अभी एक इन्होंने कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इनसे इन्होंने कहा कि आप पकौड़ा बेचें। अब पढ़े लिखे नौजवान पकौड़ा बेचेंगे। पकौड़े की बात करेंगे। पकौड़ा भाई, आपके मोदी जी ने तो पकौड़ा की बात कर दी थी। बिल्कुल। लेकिन पकौड़े का विषय ये नहीं है। पकौड़े का विषय ये था कि जैसे हमारी केंद्र की सरकार में माननीय मोदी जी ने या हमारे शीर्ष नेतृत्व में बैठे ऊपर लोगों ने ये पकौड़ा बेचना, अगर कोई युवा अगर कुछ नहीं कर पा रहा है, उसके पास कोई भी कॉमन डिग्री नहीं है, अगर उसके पास नौकरी नहीं है, सरकारी सर्विस नहीं है, तो क्या पकौड़ा बेचने को हम, चाय बेचने को, पकौड़ा बेचने को हम इतने हीन भावना की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? अगर हम पकौड़ा बेचते हैं तो एक पकौड़े का स्टॉल लगाने में भी हम 4 लोगों को रोजगार देते हैं। पकौड़े के माध्यम से भी हम एक दुकान को चलाते हैं, 500 लोग वहाँ आकर के चाय पीते हैं, पकौड़ा खाते हैं। पकौड़े का व्यापार, रोजगार करके उस स्वरोजगार के माध्यम से भी हम जो है अपने जीविकोपार्जन को चला सकते हैं। तो लीजिए भैया, इन्होंने बता दिया कि स्वरोजगार तो कर सकते हैं, पकौड़े से क्या दिक्कत है? देखिए, हम पिछड़े आते हैं। जब सरकार बनी थी तो बात हुई थी पिछड़ों की, दलितों की,
अल्पसंख्यक की। पकौड़े पे बात करिए पहले, पकौड़े पे। पकौड़े की बात वहीं आएंगे। आप जहाँ चाह रहे हैं वहीं हम आएंगे, वहीं आना भी चाहते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा है, हम नौजवान हैं और नौजवानों की बात सर्वोपरि है पहले। उसके बाद किसान तो जो मर रहे हैं इस सरकार में, 40,000 से अधिक, 50,000 से अधिक, 65,000 से अधिक किसान मर चुके हैं इस सरकार में, वो सबकी बात होगी। मैं कहना ये चाहूँगा कि ये सरकार जब आई थी कि पिछड़ों की बात लेके, SC/ST की बात लेके, OBC की बात लेके, तो सरकार जब अपने सत्ता में आई तो इन्होंने तमाम जो भर्तियां हुई, आप जानते होंगे ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती संपन्न हुई है और UP पुलिस की भर्ती संपन्न हुई है, प्राइमरी अध्यापकों की भर्ती संपन्न हुई है। इनको लेके सरकार बनाते हैं। ये इनको जो वादा करते हैं कि रोजगार देंगे, ये करेंगे, लेकिन जब ये सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पहले तो आरक्षण छीना जाता है। 27% जो आरक्षण हम लोग को है, जो लड़के कम्पीट करते हैं 80% से ऊपर जाते हैं, जिनको और रिजर्वेशन। आप केवल पिछड़ों की बात कर रहे हैं, पूरी बात कर रहे हैं? पूरी बात कर रहे हैं, सभी नौजवानों की बात कर रहे हैं। लेकिन 27% किसको मिला? लेकिन ये सरकार जैसे ठगने का काम किया है जिन्होंने, जैसे मैं सबकी बात कर रहा हूँ, लेकिन सरकार जो ठगने का काम किया है, 10% भी तो दिया सरकार का, गलत मानते हैं क्या? नहीं, सरकार गलत नहीं मानते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने कुछ लोगों को जैसे ठगने का काम किया, जैसे अन्य मुद्दों से भटका के, जैसे नौजवानों को 27% ही नहीं, जैसे इनको जैसे नौकरियों से जैसे 50% ये आते हैं, सब मिला के 50% से अधिक फॉरवर्डों को रिजर्वेशन दे दिया इन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं जैसे सरकार की ये मानसिकता है कि बैकवर्डों को दबा के रखना है। जैसे आवाज तो इन्होंने दे दिया। मोदी जी बैकवर्ड हैं, कैसे दबा दिया? नहीं, बैकवर्ड तो हैं। हाँ। मोदी जी बैकवर्ड हैं। योगी जी मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं, संत हैं? नहीं, संत हैं। संत हैं, लेकिन ये फॉरवर्ड है। पहले केशव प्रसाद जी का नाम आ गया कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये अब बाबा जी आ गए बीच में। पहले तो यही चेहरा था मौर्य। क्या दिक्कत है बाबा जी से? दिक्कत ये है, क्या है? विषय पर आइए, आप विषय पर आइए। देखिए, विषय आपने बताया, आपने OBC विषय उठाया, आपने सामान्य उठाया, आपने आरक्षण के विषय पर बात की। मैं कहना चाहता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण के विषय पे आप बात कर रहे हैं। आरक्षण के विषय पे पहले तो आप ये तय करिए कि आरक्षण में आप क्या चाहते हैं। हमारी पार्टी ने OBC को कहां दबाया? मैं मूलतः यादव बिरादरी से आता हूं, महिर बिरादरी से आता हूं। भारतीय जनता पार्टी के ही यूथ प्रेसिडेंट के रूप में मैं जिले का नेतृत्व कर रहा हूं। बताइए राजवजी जी। नहीं, आप ठीक कर रहे हैं। आप नौकरियों की बात करते हैं, हमारी सरकार नौकरियों में आपकी बात नहीं सुनिए, सब्र करिए। मैं आपसे बात से सहमत हूँ, आप बढ़िया बात बोल पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आप कह रहे हैं कि हमको कार्ड खेला गया, हम युवा मोर्चा है, नौजवान है, हमको जिला अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये कार्ड है, ये पार्टी को वोट बैंक समेटने का ये तरीका है। लेकिन जैसे आप तो सपा भी तो ये बिल्कुल कलम की ताकत, जहाँ कलम की, जहाँ देखिए, ये समाजवादी पार्टी में होता है, ये समाजवादी पार्टी के परंपरा में है कि समाजवादी पार्टी जो है परंपरागत अपने शुरू से पार्टी की स्थापना से लेकर के अब तक उन्होंने यादव समाज के लोगों को या एक जाति विशेष वर्ग के लोगों के हमेशा जो है वहाँ राजनीति हावी रही है। भारतीय जनता पार्टी में बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारा अपने कर्म, अपने मेहनत, अपनी निष्ठा, अपने समर्पण, अपने त्याग के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर। श्रीमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी बात रखी, लेकिन थोड़ा सब्र कर लीजिए, बात को सुन लीजिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। बात ये है कि आप एक क्या है कि भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, सुनिए, आप सब्र कर लीजिए, डाइवर्ट मत, बात को सुन लीजिए, बात को सुन लीजिए। आप भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, इससे हम नौजवानों का पेट नहीं भरेगा। हम बेरोजगार हैं, पकौड़ा नहीं बेचेंगे हम। राजविजय, किस तरह से आप जो कह रहे थे कि यहाँ पर रोजगार नहीं मिला और पकौड़े की बात कर रहे थे, वो क्या पूरा पकौड़ा का सीन क्या था? अब जो पढ़े लिखे लड़के हैं, इनके जानने में कि हम लोगों ने रोजगार दिया, जैसे पकौड़ा बेचने की जो टेक्निक इन्होंने बता दी, ये रोजगार हो गया। यानी मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देने की प्रतिवर्ष बात कर रहे थे घोषणा पत्र में, ये उनका लास्ट में जब सरकार खत्म होने की हुई है और 2019 में जाना है, तो इन्होंने नौजवानों को बताया कि पकौड़ा बेचने का ये रोजगार है, यही तो रोजगार है जिसकी मैं 2 करोड़ की बात कर रहा था। तुम लगा लो ठेला। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ सीधे, ये हमारा भारतवर्ष है और भारत शुरू से ही लघु उद्योगियों का, उद्योगपतियों का, और एक समय हुआ करता था जब कभी हमारे घर घर में रोजगार हुआ करते थे। लोग अगरबत्ती बनाते थे, लोग साबुन बनाते थे, लोग जो है हमने देखा है ना, वो बांस की टट्टी से जो है चाट, दर्री, और मैंने छोटे छोटे रोजगार पर सीधी चीज़ें हुआ करती थी, रोजगार हुआ करता था। समय अनुकूल परिस्थितियाँ, जैसे आधुनिक युग में हम आगे बढ़े, चीज़ें बदलती गई। रोजगार करना कहाँ तक गलत है, मैं एक बार राजवीर से पूछना चाहता हूँ। अगर कोई बच्चा जिसके पास में कॉमन सर्विस के लिए
डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, क्या वो रोजगार नहीं कर सकता है? वो पकौड़े का स्टॉल नहीं लगा सकता? लेकिन जो MBA करेगा, MBBS करेगा, वो पकौड़ा कहाँ बेचेगा भाई? फिर MBBS करने वाला, बीटेक करने वाला, एमटेक करने वाला या फिर हाई क्वालिफिकेशन की डिग्री रखने वाला, वो विद्यार्थी प्रयास करे, वो फॉर्म अप्लाई करे। अगर वो उत्तीर्ण होता है, अगर वो पात्र होता है, तो उसे नौकरी हमारी सरकार दे रही है, सर्विस मिल रही है, वो निश्चित ही फिर सर्विस करेगा। जो पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, उसको नहीं मिलेगी? पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, उसको भी सर्विस मिलेगी अगर वो पात्र होगा, अगर वो परीक्षा। बताएं राजू जी, नौकरियों का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में? नौकरियों का हाल ये है। एक छोटा सा विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ। ये घुमा फिरा करके विषय रखना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने लोगों को नौकरियां नहीं दी। अगर नौकरियां हम नहीं देते तो भैया इतना बड़ा देश है, आज बड़े बड़े आंदोलन हो रहे होते। आप उत्तर प्रदेश की शिक्षा को समाजवादी पार्टी ने गर्त में ढकेल दिया। आपने नकल माफियाओं को खुल करके लूटने का, घसीटने मौका दिया। आपके सरकार में, सपा और बसपा के सरकार में यहाँ जो है नकल माफियाओं को अपने पैर पसारने के अवसर मिले। तो शिक्षा को आप एकदम निचली श्रेणी पे आप लेकर के गए और आप अपेक्षाएं नकल बंद हो गई क्या? इनकी ये सरकार है। मैं बताना चाहूंगा, अभी BTC का पेपर संपन्न हुआ, पेपर होने से पहले पेपर आउट। ये कौन लोग आउट कर रहे हैं? सरकार में बैठे लोग ही तो कर रहे होंगे। यूपी बोर्ड का जो चल रहा है, इसमें पेपर इन्होंने आउट हो गया। पेपर हमारी सरकार में अभी वर्तमान में पेपर जाके देखें, पेपर देखें जाके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, पेपर जाके आप देखें, पेपर जाके आप देखें। पेपर आज का पेपर आपने सुना है? पेपर आउट हो गया, पेपर यूपी बोर्ड का आउट हो गया पेपर। आप जान रहे हैं श्रीमान, आप पहले पढ़िए, जानिए, जाके पेपर देखिए। ऐसे देखिए, ऐसे शोर करने से, पेपर आउट हो गया, विषय पर शोर करने से, विषय पर चहलकदमी करने से ऐसे जो है नहीं हो पाएगा। आप जाइए, आप निरीक्षण करिए, आप निरीक्षण करिए, जाके न्यूज़पेपर पढ़िए, आप जाके पढ़िए श्रीमान। अगर इस प्रकार की चीजें पाई जाएंगी तो सरकार और सरकारी व्यवस्थाएं और तंत्र उन पे कानूनी कार्रवाई। नकल तो रुकी नहीं, ये भी और नकल का विषय है तो नकल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में नकल नहीं हो रही। नकल विहीन शिक्षा और नकल को रोकने के हम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और नकल न आते हैं दूसरे मुद्दे पे। तमाम जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल, वो जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तो कहते हैं कि ये मैच्योर लोगों की बात होगी, युवाओं का चेहरा नहीं होगा, प्लस उसमें राजनीति के तहत जातिवाद चरम पे हो सकता है। किस तरह देखते हैं? तमाम कोई पार्टी का नाम ले लीजिए आप, सारी पार्टी, दोनों से मेरा सवाल है, पहले राजविजय से लेंगे, बताएं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को, ये जो समाजवाद का नारा है, ये तमाम लोगों को समाहित करने का नारा है। इसमें कोयरी भी चुनाव लड़ेगा, चौहान भी चुनाव लड़ेगा, राजभर भी चुनाव लड़ेगा, यादव भी चुनाव लड़ेगा। मतलब सबको पात्रता के अनुसार मतलब उचित हक मिलता है। और जब रही बात पार्टी के बंटवारे की, तो समाजवादी पार्टी सबका ध्यान रखती है, सबको मतलब जितना जिस हिसाब से जो पात्र है उसको सीट मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कार्ड खेलना। अभी मान लीजिए यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी, आप वर्तमान में देखिए, कई परिवार के 7-7, 10-10 पूरा परिवार, पूरा कुनबा ही जो है, मुलायम सिंह यादव का पूरा कुनबा, तेज प्रताप यादव, अक्षय प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, पूरा परिवार ही जो है सांसद है। पूरे परिवार में शिवपाल यादव, आदित्य यादव, ये लोग बैठे जो है सोसाइटियों में, निगमों में चेयरमैन बनाए जाते हैं। आप बात करते हैं कि जो है परिवार से हट करके हम अन्य बिरादरियों को भी मौका देते हैं। कहाँ मिला? एक मिनट, मिलता है, बहुत मिलता है। अभी आपने देखा होगा ऋचा सिंह जी जो इलाहाबाद से छात्र संघ प्रेसिडेंट हुई थी, अभी नौजवान थी, उनको पार्टी ने टिकट दिया। निधि यादव को विधानसभा से लड़ाया। कैसे आप कह रहे हैं कि परिवार, जैसे हर जब जो नौजवान यूनिवर्सिटी से अभी उसका सेमेस्टर पूर्व अध्यक्ष होती हैं और उनको पार्टी विधानसभा टिकट से चुनाव लड़ाती है, तमाम नौजवानों को उन्होंने टिकट देकर चुनाव लड़ाया, कैसे कहेंगे कि ये परिवारवाद की पार्टी है? चलिए आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये था कि लोकसभा चुनाव में वर्तमान में यूपी में सपा बसपा का गठबंधन है और राजविजय का बसपा से गठबंधन है और आपकी पार्टी सामने है। किस तरह से गठबंधन में को आप झेलेंगे? ये मैं तो सीधे एक बात कहना चाहता हूँ कि सपा और बसपा का गठबंधन हो गया और अभी कुछ दिन पहले ही सपा और बसपा ने जो है आपसी सहमति से लोकसभा चुनाव के दरमियान लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। इनके गठबंधन में समाजवादी पार्टी की ही सीट संख्या घटी है। 38 पे अगर बसपा लड़ती है तो 37 पर जो है समाजवादी पार्टी लड़ती है और 80 लोकसभा सीटों में अगर 37 पे लड़ते हैं तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि ये कितने में जीत करके इनके कितने लोग सदन में पहुंचेंगे। और एक बात मैं बोल दूं कि
प्रदेश की जनता और देश की जनता यह कह रही है और जागरूक नौजवान कह उठा है। लोग कह रहे हैं कि क्या कारण हुआ कि बबुआ बैठा बुआ की गोदी और जनता लगा रही है नारा हर हर मोदी। तो निश्चित ही आने वाले समय में देश की जनता मोदी जी के साथ है और एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने वाली है। मैं राजविजय को आश्वस्त करना चाहता हूं। और किस तरह राजविजय चुनाव मैदान में जाएंगे और किस तरह जनता का लाभ लेंगे, ये सवाल बहुत अहम है। सवाल सुनिए, सवाल ये है कि बसपा का खाता भी नहीं खुला था 2014 के लोकसभा चुनाव में। 38 सीटें दे दी आपने और 37 पे खुद लड़ रहे हैं, जबकि आपके पार्टी के सांसद लगातार थे। फिर कैसे होगा ये? नहीं, पार्टी का जो निर्णय है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं और जब इन्होंने बात कही कि देश का नौजवान, देश का किसान अस्वस्थ है, चुनाव में वोट करेगा मोदी जी को, मैं इनको बताना चाहूँगा कि नौजवान को 2 करोड़ रोजगार मिल गया, किसान की आय दोगुनी हो गई, 65,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। खाद जब वो आए थे कहे थे कि खाद 180 रुपये 1080 रुपये में मिलती थी 50 केजी, आज वो 1200-1250 रुपये में मिल रही है 45 केजी। मैं इनको बताना चाहूँगा। और बिजली जो 400 रुपये में बिल आती थी वो 800 रुपये आ जा रही है। और ये नौजवान जवाब देगा इनको, किसान जवाब देगा इनको चुनाव में, महिलाएं जवाब देंगी। जो 500 रुपया माननीय अखिलेश यादव जी इनको पेंशन देती थी, मैं बताना चाहूँगा वो बूढ़ी माँ जब उसकी तबीयत खराब होती थी, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर के अगल बगल जो माताएं थीं, जब उनकी तबीयत खराब होती थी तो उस 500 रुपए से जाती थी और कभी पैसा उतार के इलाज करती थी। जब उसकी टक्कर कैसे लेंगे, ये तो गिना रहे हैं। टक्कर देश का नौजवान, देश का किसान, देश की महिलाएं, देश की बहनें माननीय अखिलेश यादव जी के साथ चलने को तैयार है। ये गठबंधन जो अलायंस हुआ है, गठबंधन ये 80 की सीटों को जीतेगा। 38 सीटें ये गठबंधन जो 38 और 37 का हुआ है, ये गठबंधन पूरी सीटें हम लोग जीत रहे हैं, पूरी सीटें जीत रहे हैं। ये जवाब माननीय अखिलेश यादव जी नहीं, माननीय सुश्री बहन मायावती जी नहीं, ये देश का नौजवान जवाब देगा, देश का किसान जवाब देगा, महिलाएं जवाब देंगी। देश का नौजवान, किसान और महिलाएं, पुरुष इत्यादि मतदाता सब जवाब देंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 2019 में सरकार किसकी बनती है, केंद्र में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। बने रहिए सबसे तेज न्यूज के साथ, लगातार हम ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे। 2 युवा हमारे साथ थे, ऐसे ही लोगों से फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।